नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं और रजत देवगन। देखिए, आज था अक्टूबर सीरीज की वायदा एक्सपायरी का दिन। तो अक्सर वायदा एक्सपायरी वाले दिन एक रेंज में ट्रेड होता है, लेकिन आज का दिन था एक्सेप्शन। मंदी करने वाले जमकर बैठे हुए थे कि भैया आज तो तोड़ेंगे मार्केट को, और वही हुआ। बाजार ओपन होते ही एकदम से धड़ल्ले से गया। आज के सत्र में 19,000 का स्तर जैसे निकाला, उसके बाद कॉल राइटर्स ऐसे जमकर बैठ गए, इतनी भयंकर तरीके से तोड़ा है मार्केट को कि कमर ही टूट गई। 19,027 ये आज के दिन का ओपन था। 19,041 आज के दिन का हाई है। उसके बाद सरेंडर कर दिया, दिन का लो लगा दिया 18,837। अच्छा, मैक्सिमम बिकवाली जो है वो 11 बजे 11:30 बजे तक चली थी। उसके बाद तो खैर एक्सपायरी प्ले होना ही था, रेंज में फंसना था मार्केट, लेकिन तब तक तो सब कुछ खत्म हो ही चुका था। 18,857 के लेवल की क्लोजिंग आई है। 264 अंक साफ हो गया एक्सपायरी वाले दिन। निफ्टी बैंक 551 अंकों का गोता लगा गया। 42,280 के लेवल पे बंद हुआ, और सेंसेक्स 900 अंकों की गिरावट के साथ 63,148 के लेवल पे बंद हुआ। लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ स्टॉक लोअर एंड से पलटते हुए नजर आए हैं आज की मार्केट में। क्यों ऐसा हुआ ये बताएंगे आपको इस वीडियो में, शुरू से आगे तक जरूर देखिएगा। और कौन से स्टॉक्स निफ्टी के 200 दिनों की औसत के नीचे चल रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। निफ्टी पे आज के सत्र में 46 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए, मात्र 4 चढ़े हैं, और जो 4 चढ़े हैं उसमें चढ़ा एक्सिस बैंक। नतीजों का इंपैक्ट देखने को मिला, करीब 2% चढ़ गया। अदानी पोर्ट्स, एचसीएल टेक, पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स में हल्की खरीदारी दिखाई दी, लेकिन जो गिरने वाला था उनकी तो सूची लंबी है। तो फिर एमएनएम अचानक से टूट गया 4%। इसके अलावा बजाज फाइनेंस 0.4% टूटा। एशियन पेंट्स नतीजों का इंपैक्ट था 3.5% टूट गया। यूपीएल, नेस्ले सब स्टॉक्स धड़ाम 3.25%। एफएनओ गेनर्स में ट्रेंड दिखाई देगा 2% ऊपर। एक्सिस बैंक, कैनरा बैंक, वोल्टास, बीएचईएल में हल्की खरीदारी होती हुई नजर। एक्सिस बैंक निफ्टी का ही टॉप गेनर है, लेकिन गिरावट में डेल्टा कॉप कल तेज हुआ था, आज सरेंडर कर गया 5.5%। बर्जर पेंट्स, एशियन पेंट्स के नतीजे आए, उसके बाद बर्जर को भी टूटते देखा, एशियन पेंट्स को भी टूटते देखा। जुबिलेंट फूडवर्क्स भी नतीजों का इंपैक्ट था, 4% ज्यादा टूट गया। आरबीएल बैंक, एमएनएम में भी 4% की गिरावट देखने को मिली। अच्छा, मिड कैप्स में जैसे मैंने कहा ना, बहुत सारे स्टॉक्स पलटी मार गए हैं लोअर लेवल से, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मार्केट से बहुत इंपॉर्टेंट जोन पे है। निफ्टी अपनी 200 दिनों की औसत के आसपास है, और निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो उसके चलते बहुत सारे स्टॉक्स खरीदारी की आज रेडार पर आ गए थे, लेकिन ये प्रिज्म जॉनसन एक्सेप्शन था। ये सुबह ही तेज हो गया था, आज 12% ऊपर बंद हुआ दिन के दौरान। वेक्टर फूड कल गिरा था, 9% चढ़ गया। फिर ये गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, ये स्टॉक लगभग 9% ऊपर आया। सोनाटा सॉफ्टवेयर में शानदार खरीदारी हुई थी, रिजल्ट्स इंपैक्ट 9% ऊपर आया। जिंदल 100 लीटर हाफ में कमाल कर रहा था, 8% तेज। बजाज हिंदुस्तान 8% चढ़ गया। वोल्टैम 7% चढ़ गया। जेएसडब्ल्यू एनर्जी लगभग 7% चढ़ा है। सोना कॉमस्टार 6.5% नतीजों का इंपैक्ट। स्वान एनर्जी 6% ऊपर। शिल्पा मेडिकेयर, महाराष्ट्र सीमलेस, इंडो काउंट लगभग 5.6% से 6% की तेजी। तो देखो, गिरते बाजार में हैं स्टॉक्स जो रेडार पर आ गए हैं। ऐसे ही आप धीरे धीरे करके बहुत सारे स्टॉक्स रेडार पर आना शुरू हो जाएंगे। मिड कैप लूजर्स में वेल्सपन इंडिया कल चढ़ा था, नतीजों का इंपैक्ट था, आज टूट गया, सरेंडर कर गया 7.5%। पैरादीप फॉस्फेट, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, एमएमटीसी, एसआईएस, सनटेक, आरके फोर्जिंग 4.5% से 5% का डेंट इन स्टॉक्स पे पड़ गया। सेक्टर स्पेसिफिक ऑटोज में आज बिकवाली आ गई, और एमएनएम अचानक से टूट गया लगभग 4%। टाटा मोटर्स पिछले कुछ दिनों से टूट ही रहा है। आयशर मोटर्स करीब करीब 2.25% टूटा है। बजाज ऑटो, अशोक लेलैंड, मारुति सुजुकी 1.5% से 2.25% टूट गए। बैंक्स और फाइनेंशियल्स का तो दिन था नहीं। बैंक्स में आज बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, आईओबी, एसबीआई जैसे स्टॉक्स 1.5% से 2.5% करेक्ट हुए हैं। निजी क्षेत्र के बैंक ज्यादा टूटे हैं। आरबीएल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक 2% से करीब करीब 4% के आसपास का गोता लगाते हुए नजर आए थे। फाइनेंशियल्स में भी बजाज फाइनेंस ने मूड खराब किया आज, 0.4% ये नीचे आया। एचडीएफसी, एएमसी, बजाज फिनसर्व 3% ज्यादा टूटे हैं। पीएफसी, एचडीएफसी बैंक, आरईसी लिमिटेड, एचडीएफसी लाइफ 1.5% से करीब करीब 2.5% टूटते हुए नजर आए। मेटल्स में जेएसडब्ल्यू स्टील आज 0.3% नीचे आया। वेदांता 2% टूट गया। जेएसएल, नाल्को, हिंजिंग, एपीएल अपोलो, स्टील अथॉरिटी, इन सब स्टॉक्स में गिरावट थी। और रियल एस्टेट प्ले भी नेगेटिव हो गया, जिसमें लोधा 4.5% टूटा है। फिनिक्स 2% नीचे बंद हुआ है। सोभा, डीएलएफ, ओबरा रियल्टी, महिंद्रा लाइफ स्पेस 1% से 0.2% नीचे आ गए। आईटी में टेक महिंद्रा 2% नीचे आया। टीसीएस 0.2% नीचे आया। तो नेगेटिव इंपैक्ट टीसीएस का आज बहुत ज्यादा देखने को मिला है। टेक महिंद्रा तो नतीजों का इंपैक्ट था। एलटीटीएस, एम्फोसिस, एलटीआईएम, विप्रो, इन्फोसिस इन स्टॉक्स में गिरावट थी। हेल्थ केयर में भी छुपने की जगह नहीं थी आज। मैक्स हेल्थ 3.25% नीचे आया। मेट्रोपोलिस, अपोलो हॉस्पिटल, ग्रैन्यूल्स 0.2% से 2.5% करेक्ट हो गए। डॉक्टर रेड्डी और सन फार्मा भी गिरे हैं। और ऑयल एंड गैस प्ले नेगेटिव हुआ है, जिसमें आईजीएल 3% नीचे, अदानी टोटल 3% नीचे, ओएनजीसी 2.25% टूट गया। एमजीएल, आईओसी, एचपीसीएल ये स्टॉक्स गिरे हैं 2% से 1.5%। रिलायंस भी 1.5% टूटता हुआ नजर आया।
तो ज़्यादातर आपको इंडेक्स पे गिरावट वाले स्टॉक्स की सूची मैंने बताई, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि बाजार इंपॉर्टेंट लेवल्स पे आ गया है, तो ये गिरावट वाली सूची पलट जाएगी कुछ दिनों में। आप नियमित निवेश जारी रखिएगा इंपॉर्टेंट जोन्स पे। तो आगे यहाँ से थोड़ा और नीचे गए तो फिर उसके बाद बुल्स हो सकता है एक्टिव हो जाए। अच्छा, आज की एक लिस्टिंग हो गई थोड़ी खराब मार्केट के सेंटिमेंट में, और वो था IRM एनर्जी। अच्छे सब्सक्रिप्शन फिगर्स थे, लेकिन 505 के इशू प्राइस के मुकाबले 477 के लेवल पे ओपन हुआ, 5.5% नीचे। क्लोजिंग भी आई 472 की, 6.5% गिरकर। ब्लू जेट हेल्थ केयर का IPO कल तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड 329 से 346 रुपए प्रति शेयर का रखा गया है। दूसरे दिन तक 1.32 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, फुली सब्सक्राइब हो चुका है। 840.27 करोड़ रुपए का के शेयर्स जो थे वो मौजूदा इन्वेस्टर्स बेच रहे थे, और ये जो OFS है ये पूरी तरीके से सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है। अब आगे क्या होगा, देखिए बाजार अहम स्तरों पर पहुंच गया है। जो हम शुरुआत में इस वीडियो की बात कर रहे थे कि क्यों ये एकदम से खरीदारी हो सकता है बहुत सारे स्टॉक्स में होती हुई नजर आए, वो इसलिए क्योंकि निफ्टी 200 दिनों की औसत जो कि 18,830 उस लेवल को टेस्ट कर रहा है। अब एकदम से तो नहीं पलट जाएगा, जब इतनी ज्यादा कमर टूट ही चुकी है तो फिर थोड़ा समय लगेगा इसको संभलने में। लेकिन हाँ, ये समझ में आता है कि अब जो जोन होगा ना 18,650 से लेकर 18,800 वाला, यहां पर फिर से बुल्स वापसी करने की कोशिश करेंगे, यानी कि प्लस पोजीशंस, खरीदारी की पोजीशंस बनानी शुरू करेंगे धीरे धीरे। इस लेवल पे आके कई शेयर्स ओवरसोल्ड हो जाएंगे, लार्ज कैप्स, मिड कैप्स, बहुत सारे। तो फिर वो धीरे धीरे करके पिकअप करना शुरू करेंगे। और ये भी बता दूं आपको कि सभी नहीं चलेंगे एक साथ। कई लार्ज कैप स्टॉक्स निफ्टी के 200 दिनों की औसत के नीचे हैं। जब 200 दिनों के औसत के नीचे गए ना, तब उनको उठने में समय लगा है। और ये सूची में अभी आपको बता दूंगा कि कौन कौन से स्टॉक्स निफ्टी के 200 दिनों की औसत के नीचे हैं। फिलहाल अगर कोई तेजी भी आई ना बाजार में, तो फिर कॉल राइटर्स ऐसे जमकर बैठे हुए हैं हार्ड साइड पे कि निकलने ही नहीं देंगे मार्केट को ज्यादा तेज ऊपर। तो उम्मीद तो है कि एक पुल बैक देखने को मिलेगा, लेकिन उस कितना सस्टेनेबल होगा उस पर थोड़ा अभी डाउट आ रहा है, क्योंकि हायर साइड पे 19,100, 19,200 बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। बैंक निफ्टी खुद 200 दिनों की औसत के नीचे है। तो सबसे कमजोर कड़ी जो इस समय दिखाई दे रही है वो है बैंक्स, और बैंक्स का वेटेज सबसे ज्यादा है बाजार पे। तो जब तक बैंक्स में मूड बहाल नहीं सुधरता, तब तक कोई बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद आप वैसे भी नहीं कर सकते। कल रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे हैं, मारुति सुजुकी के नतीजे हैं, बजाज फिनसर्व, BPCL, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, SBI लाइफ, सब निफ्टी की कंपनियां हैं। इनके नतीजे एक साथ ही आ रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे आएंगे बाजार बंद होने के बाद, सबसे बड़ी कवरेज आप दस्तक पे देखोगे। और इसके अलावा बहुत सारी कंपनियों के नतीजे। लेकिन जैसे मैंने बताया कि कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं निफ्टी के, कुल मिलाकर 18 हैं, जो 200 दिनों के औसत के नीचे हैं। ये निफ्टी के दिग्गज कंपनियां हैं। सूची देख लीजिए आप, और आपको पता लग जाएगा इसी से कि भैया कितनी नाजुक स्थिति है मार्केट की। तो उसमें HUL 200 दिनों की औसत के नीचे, इन्फोसिस, ICICI बैंक, विप्रो 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे है, डिविस लैब्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज 200 दिनों की औसत के नीचे कल आने वाले हैं नतीजे, BPCL, TCS अपनी 200 दिनों की औसत के नीचे है, SBI, आयशर मोटर्स, कोटक महिंद्रा बैंक 200 दिनों की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे हैं। अपोलो हॉस्पिटल, HDFC बैंक, टेक महिंद्रा बैंक भी अपनी 200 दिनों की औसत के नीचे हैं। जैसे मैंने कहा कि टेक महिंद्रा, इसके अलावा अदानी एंटरप्राइजेस, JSW स्टील, एशियन पेंट्स और UPL। ये एक सूची आपको बताने की जरूरत थी ताकि आपको ये समझ में आए कि इस समय कहां पर कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर वीकनेस ज्यादा देखने को मिल रही है निफ्टी पे। और ये लार्ज कैप्स हैं। मिड कैप्स की सूची तो मैंने अभी बताई नहीं। लार्ज कैप्स में ही इस समय जो दुख दर्द है निफ्टी के स्टॉक्स में, इनमें ज्यादा दिखाई देता है। आप बोलोगे कि ICICI बैंक क्यों नहीं चल रहा, TCS क्यों नहीं चल रहा, रिलायंस क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि वो स्ट्रक्चर इस समय कुछ ऐसा इशारा दे रहा है कि थोड़ा समय लगेगा चलने में। तो उम्मीद करते हैं मार्केट यहां पर संभल जाए, ज्यादा से ज्यादा 200 पॉइंट्स या फिर 250 पॉइंट्स नीचे, उसके बाद एकदम से पुल बैक बनता हुआ नजर आए। लेकिन इन जोन्स पे संभलेंगे, उसके बाद कंसोलिडेशन होगी और चल धीरे धीरे करके पिकअप होते हुए नजर आएंगे। आपका हमारा काम क्या है, नियमित निवेश करना। अगर आप अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स में धीरे धीरे करके एक्यूमुलेशन करना शुरू कर दोगे ना, तो इस बार भी आप देखो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से क्या ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारे स्टॉक्स आप खंगालने की कोशिश करो, लोअर एंड से 10-10, 15-15% खिंच गए हैं, तेज हो गए हैं। समय लगता है, और गिरते बाजार में अपॉर्चुनिटी आती है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो अच्छी फंडामेंटल कंपनियों में आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब बाजार में बड़े खेल की तैयारी शुरू हो जाएगी। ऑलरेडी बहुत ज्यादा करेक्शन हो गया है, इंपॉर्टेंट एवरेजेस के आसपास आ गया मार्केट। यहां पर मल्टीपल सपोर्ट जोन्स निकल के आएंगे, तो धीरे धीरे करके आप पोर्टफोलियो बनाना शुरू कर सकते हो। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट ही बाजार में अच्छा पैसा बनाने की एकमात्र कुंजी है। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं।
सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।